class. Myself Shweta Tripathi and I am your English teacher. Today I am going to start a story. आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. दैट इज़ योर द एंट एंड द ग्रास होपर. ये स्टोरी एक एंट और ग्रास होपर की है. आप लोगों ने भी इसको पढ़ी होगी पहले. वन समर्स डे इन अ फील्ड अ grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart's nest. एक बार क्या होता है, गर्मी के समय में एक जो ग्रास होपर होता है वो हॉपिंग का मतलब होता है कूदना. वो कूदते हुए, चिपिंग करते हुए, अपनी वॉइस में आवाज़ निकालते हुए, गाने गाते हुए अपने घोंसले से, अपने जो भी उसका जो घर होता है, नेस्ट होता है, वहाँ से वो क्या करता है, वहाँ पे वो कूदता रहता है, सॉन्ग सिंगिंग करता रहता है, चिप करता रहता है वहाँ पे. एन एंट पास्ड बाई, वहाँ से क्या होती है, एक चींटी जो होती है वहाँ से गुजरती है. बियरिंग अलॉन्ग विथ ग्रेट एफर्ट एन ईयर ऑफ कॉर्न ही वॉज टेकिंग टू हिज कंटेंट. तो जो एक चींटी होती है वो वहाँ से गुजरती रहती है. वो क्या आप देख रहे हो पिक्चर में कि उसने क्या रखा है, अपने कंधे पे एक क्या रखा है, कॉर्न रखा है. तो अपने एफर्ट मतलब ग्रेट एफर्ट से, मतलब बहुत जो चींटी होती है आप देख रहे हो कि उसका जो साइज़ है वो छोटा है और जो कॉर्न का जो साइज़ है उससे बड़ा है. तो बहुत ही एफ़र्ट, बहुत ही मशक्क़त से वो उसको लेकर के जाती है जहाँ पे उसने सारी अपनी कंटेंट रखे हैं, जहाँ पर अपनी सारी सामग्री रखी हुई है वो वहाँ पर उसको ले जा कर के इकट्ठा करती है. वाई डोंट यू कम एंड चैट विथ मी आस्क्ड द ग्रास होपर. तो जो ग्रास होपर होता है वो क्या कहता है, वो चींटी से बोलता है कि क्यों ना तुम, मतलब उससे बोलता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर आओ और मेरे साथ बातें करो, और ये सारी जो चीज़ें अब तुम जो मेहनत की जो काम कर रहे हो, जो फालतू के जो भी काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें छोड़ करके क्यों ना तुम मेरे साथ आओ और बातें करो. आई एम हेल्पिंग टू स्टोर अप फूड फॉर द विंटर सेड द एंट. तो जो चींटी होती है वो क्या कहती है, मैं हेल्प कर रही हूँ, ठंडियों के लिए मैं भोजन इकट्ठा कर रही हूँ. एंड आई रिकमेंडेड यू टू डू द सेम. और मैं तुम्हें भी ये मशवरा देती हूँ, तुम्हें भी ये रिकमेंड करती हूँ कि तुम भी ये काम करो, ठंडियों के लिए खाना इकट्ठा करो. वाई बॉदर अबाउट विंटर सेट द ग्रास होपर. तो ग्रास होपर होता है वो क्या बोलता है कि ठंडियों के लिए अभी से क्या परेशान होना, अभी से क्या सोचना. वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट. कहता है कि हमारे पास अभी बहुत सारा खाना है. बट द एंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल. लेकिन जो आंट होती है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है और अपने काम को फिर से वो कंटिन्यू करती है. जो भी वो काम करती है फूड इकट्ठा करने का, वो अपने कार्य में जुट जाती है. फिर व्हेन विंटर केम द ग्रासहोपर फाउंड इटसेल्फ डाइंग ऑफ हंगर. जब सर्दी का मौसम आता है तो जो ग्रासहोपर होता है वो क्या पाता है अपने आप को, मतलब वो खाने के लिए तड़पता रहता है. खाने वाइल it saw the ants distributing everyday corn and grain from the stores they had collected in summer. और वो क्या देखता है कि जो आंट होती है, जो चींटी रहती है, उसने तो ढेर सारे खाने इकट्ठे कर लिए थे विंटर के लिए. तो वो देखता है कि जो चींटी होती है वो रोज़ ही ग्रेन्स और कॉर्न्स को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, देती हैं, जो भी उन्होंने समर में इकट्ठा करके रखा था जिस खाने को. देन द ग्रास होपर लर्न दैट द वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स टुमारो. तो ग्रास होपर को समझ में आ जाता है, उसको मोरल मिल जाती है, उसको सीख मिल जाता है कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी काम हमें आज हमने कल के लिए छोड़े हैं वो हमें आज करने चाहिए. जो भी काम हम आज करते हैं उसका जो बेनिफिट होता है वो हमें कल ज़रूर मिलता है. जैसा कि आपने देखा जो ग्रास होपर था वो बहुत ही मस्ती कर रहा था, उसको कोई टेंशन ही नहीं थी. वो तो सोचता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा खाना है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे विंटर के लिए. तो वो देखता है जब चींटी को खाने इकट्ठे करते हो तो उससे क्या बोलता है कि तुम इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, आओ मेरे साथ और बैठ के बातें करो. तो जब उसको चींटी बताती है कि मैं तो ठंड के लिए खाने इकट्ठा कर रही हूँ, तो ग्रासहोपर उससे क्या बोलता है कि मेरे पास तो बहुत खाना है, इस बात की कोई चिंता नहीं, ठंडी के लिए मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है. फिर क्या होता है, जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो जो ग्रासहोपर होता है वो खाने के लिए, उसको खाने की बहुत ज़रूरत है. उसके पास तो खाना ख़त्म हो जाता है, उसने तो सारे खाने जो थे उसने ख़त्म कर दिए, लेकिन ठंडियों में उसके लिए कुछ नहीं बचता है.
तो वो देखता क्या है कि जो चींटी होती है वो ठंडियों के लिए उसने खाने इकट्ठे कर लिए, तो वो देखता है कि रोज़ जो चींटी होती है वो खानों और जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी कॉर्न्स होते हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है और उनको खाती है। तो उसको इससे एक ये लेसन मिल जाता है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी काम हम आज करते हैं, उसका बेनिफिट हमें कल ज़रूर मिलता है। आई होप बच्चों आपको भी ये समझ में आया होगा और आपको भी अपने लाइफ में जो भी काम करने रहते हैं वो कल पर नहीं छोड़ने चाहिए। आपको वो काम, सारे काम आज की डेट में मतलब प्रेजेंट टाइम में उसको कर लेना चाहिए और उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा।